अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही कमाल के और हर किसी के मनपसंद कच्चे कीमे के कबाब। ये वो कबाब हैं जिनको हर कोई बेहद पसंद करता है और मेरे ख्याल में कोई ऐसा घर नहीं होगा ईद वाले दिन जहाँ पर कच्चे कीमे के कबाब ना बनते हो। आज मैं आपसे शेयर करूंगी किस तरह से आइडियल कच्चे कीमे के कबाब जो है बनाए जा सकते हैं, जो कि ना तो फ्राई करते वक्त टूटे, ना हमने इनको ओवर फ्राई करना है, ना इनको ड्राई करना है। किस तरह से जूसी, टेंडर और मज़ेदार से कच्चे कीमे के कबाब जो हैं हम लोग ने घर में बनाने हैं। ईद स्पेशल है ये रेसिपी, ज़रूर आपने इसको ईद पे ट्राई करना है। और हमेशा की तरह वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले जो है यहाँ पर हमने कीमा लिया है और ये बीफ का कीमा है। इसको अच्छे से चॉपर मशीन में डाल के इसको चॉप किया ताकि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए। अब ये जो कीमा है वजन में ये 500 ग्राम है। अब इसके साथ हमने लेना है एक ब्रेड का स्लाइस, एक इनफ है 500 ग्राम कीमे के साथ, और इसको इसी के साथ हम चॉप कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। आप चाहें तो ब्रेड के स्लाइस को तोड़ के ऐसे भी डाल सकते हैं। मैं इसको चॉपर मशीन में दोनों को इकट्ठा सिर्फ कुछ सेकंड के लिए चॉप कर लेती हूँ। ब्रेड और कीमा जो इकट्ठे चॉप करके हमने बाउल में डाल दिया है। अब इसमें डालेंगे बाकी मसाले, जिसमें 2 दरमियाने साइज की प्याज लेके उनको बिल्कुल फाइन काटा है, बिल्कुल छोटा छोटा काट दिया है, वो यहाँ पे डालनी है। 1 मुट्ठी हरा धनिया, 4 से 5 हरी मिर्चें लेके उनको छोटा छोटा काट के वो यहाँ पे डाल दी है। अब ये सारी चीजें इसी के अंदर डाल देते हैं। हरी मिर्चों की क्वांटिटी कम या ज्यादा आप लोग कर सकते हैं, इसकी क्वांटिटी आप लोग ज्यादा भी कर सकते हैं। जिनको तीखापन ज्यादा पसंद है तो वो जो है 2 से 4 मजीद बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इतना ही रखूंगी क्योंकि मुझे मीडियम सा ही तीखापन पसंद होते हैं। साथ ही इसके डालेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। मसालों में शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च, नमक 1.5 टीस्पून, कम या ज्यादा अपनी चॉइस के हिसाब से कर सकते हैं आप लोग। अब इसमें शामिल करेंगे गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून। ये सारे मसाले इसमें शामिल करेंगे और अच्छे से अब हम इसको मिक्स करेंगे। कच्चे कीमे के कबाब जो है बहुत मजे के बनते हैं अगर आप इसको इस तरह से बनाएंगे। प्याज का यहाँ पे पानी निकालने की इतनी जरूरत है नहीं, अगर निकालना चाहते हैं तो आपकी अपनी चॉइस पर है। वैसे भी हमने कौन सा इन कबाबों को सीखों पर लगाने, सिंपल हमने पैटी की शेप देके इसको तवे पे फ्राई करना है, तो वो फिर इतना टूटने का चांस नहीं होगा। ब्रेड का एक स्लाइस डाल दिया, अगर कोई मॉइस्चर रह भी जाएगा इसके अंदर तो वो उसी ब्रेड के से कंट्रोल हो जाएगा। अगर आप लोग प्याज जो है निचोड़ के डाल रहे हैं, उसका पानी निकाल के डाल रहे हैं, फिर ब्रेड का स्लाइस शामिल करने की आपको जरूरत नहीं रहेगी। ऑलरेडी कीमा जो है वो मॉइस्चर फ्री है, इसके अंदर पानी नहीं था तब मैंने इसका कीमा किया था। अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के लिए यहाँ पे ये मैं आपको दिखा दूं किस तरह से हम करेंगे। इसको बिल्कुल मसलने, ये मेरी कोशिश है कि मैं आपको दिखा सकूं जिस तरह से हम लोग आटा गूंथते हैं वैसे हम इसको मसलेंगे। और मसलने के लिए जो है 2 से 3 मिनट आपने इसको मसलना है। इस तरह से मुट्ठी सी बनाए फिर इसको मसल लें तो वो ज्यादा एक स्मूथ सा, थोड़ा सा लेसदार सा कीमा जो है बनेगा। जब भी कबाब बनाएं, किसी भी तरह के बना रहे हैं, सीख कबाब हैं, चपली कबाब हैं या कच्चे कीमे के कबाब हैं, तो सबको ही आपने इस तरह से मसलना है। जब कीमा उसका प्रिपेयर करें इस तरह से जब आप करेंगे तो ना तो आपके कबाब टूटेंगे और इंतहाई रेशेदार से आपके कबाब जो है तैयार होंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। अब हम इसको रेस्ट देंगे। रेस्ट हम यहाँ पे इसको 1 घंटे के लिए लाजमी देंगे, लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है आप इसको पूरी रात के लिए रेस्ट दें। फ्रिज में रखना है, बाहर नहीं छोड़ना, क्योंकि मौसम काफ़ी चेंज है, गर्म है, तो बाहर आपने इसको 1 घंटे के लिए भी नहीं छोड़ना। यहाँ पे मैं इसको सिर्फ 1 घंटे के लिए रेस्ट दूंगी। जब तक कीमे वाला अमेज़ा जो है मैरिनेट होता है 1 घंटे के लिए, तो तब तक यहाँ पर हम इसके साथ जो एक चटनी हम बनाएंगे वो बना लेते हैं, जिसके साथ हमने ये कबाब सर्व करने। उसके लिए थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, 3 से 4 सूखी वाली लाल मिर्च ली है, ये इतनी तीखी नहीं है, बहुत मज़े की है। साथ थोड़ी सी दही ली है। तो बस इन सब चीज़ों को इकट्ठा हमने पेस्ट बना के इसकी चटनी बना लेनी है। दही की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, थोड़ी सी ज़्यादा मैं करूँगी, ये काफ़ी कम दही है अभी। साथ ही इसके आपने थोड़ा सा नमक भी डाल देना है, तो ये बेहतरीन से ये जो चटनी बनेगी ये इतनी मज़े की लगेगी कच्चे कीमे के कबाब के साथ कि आप हैरान हो जाएंगे। यहाँ पे इसको पीस लिया है, तो ये है जो फाइनल लुक इसकी। लाजमी इस आपने डिप को जो है कच्चे कीमे के कबाब के साथ बनाना है, फिर जो है बहुत मज़े के लगेंगे। उनका जो फ्लेवर है, जो जायका है, वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। तो चलते हैं फिर कबाब बनाने की तरफ। 1 घंटा हो चुका है, तो बस अब यहाँ पे हमने कबाब को शेप देना है, तो उसके लिए हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा के हाथों को हम लोग ग्रीस करेंगे और उसके बाद यहाँ पे कबाब बनाएंगे। थोड़ा सा पोर्शन हाथों पे लेने और इस तरह से इसको शेप देने। अच्छा, कच्चे कीमे के कबाब जो हैं ये थोड़े पतले रखने आपने, क्योंकि आगे चल के वैसे भी ये श्रिंक हो जाएंगे, ये सिकुड़ जाते हैं जब इनको हम लोग फ्राई करते हैं। और छोटे साइज के बनाएं तो वो जल्दी फ्राई हो जाएंगे, क्योंकि वैसे ही हमने इनको जो फ्राई करने का टाइम है वो 9 से 10
मिनट है, इससे ज़्यादा हमने इसको फ्राई नहीं करना। इतने टाइम में कबाब अच्छे से तैयार हो जाएंगे। तो फिर वही चीज़ कि मोटा साइज़ आपने नहीं बनाना इसको बहुत पतले पतले बनाने हैं और साथ जो है छोटे साइज़ के बनाने हैं। इस तरह से एक कबाब को हमने शेप दे लिया है। तो यहाँ पे हमने कच्चे कीमे के जितने कबाब हैं वो सारे हमने यहाँ पे बना लिए हैं। और अब जो नेक्स्ट स्टेप है इनको फ्राई करने का है। फ्राई करने के लिए कच्चे कीमे के जो कबाब फ्राई किए जाते हैं इनको डीप फ्राई नहीं किया जाता, इनको शैलो फ्राई करते हैं। मतलब कि थोड़ा सा ही ऑयल लेके इसको हमने सेक लेना है। 3 चम्मच या 4 चम्मच जितना ऑयल जो है हमने यहाँ पे लेना है और साथ 1 चम्मच जितना इसमें मैंने बटर भी शामिल कर दिया है। बटर से कबाब का फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। जैसे ही बटर मेल्ट होगा तो एक एक करके सारे कबाब इसमें डाल देने हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कबाब मैंने कितने पतले पतले बनाए हैं और साइज़ भी इनका छोटा रखा है, क्योंकि मैक्सिमम हम इसको 10 मिनट फ्राई करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं फ्राई करेंगे। वरना ज़्यादा फ्राई करने से क्या होता है, कबाब जो है बहुत सख्त हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे, सारा मॉइस्चर इसका ख़त्म हो जाएगा, फिर मज़ा नहीं आएगा। अब सिंपल इसको हमने 2 से 3 मिनट एक साइड इसकी पकानी है और इतना ही टाइम फिर हमने इसकी दूसरी साइड को देना है। चूल्हे की आंच आपके सामने, आपको मुझे उम्मीद है ऑयल के बबल से ही आइडिया हो जाएगा चूल्हे की आंच कितनी है। लो मीडियम आंच के दरमियान में इनको पकाना है। फ्लेम को अगर आप हाई भी करेंगे तो फिर क्या होगा, जाहिर है ऊपर से ये जल जाएंगे, पकना शुरू हो जाएंगे, अंदर से कबाब कच्चे रह जाएंगे। तो इस चीज़ को आपने खुद ही मेक श्योर करना है, फ्लेम आपने खुद ही सेट करनी है। अच्छा, अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे जैसे इनकी साइड्स मैंने चेंज किए हैं 2 से 3 मिनट के बाद कबाब जो है श्रिंक होना शुरू हो गए हैं, इनका साइज छोटा हो गया है। क्योंकि बीफ के ये कबाब हैं, बड़े का कीमा लिया है तो उसके ये कच्चे कीमे के कबाब हमने बनाए हैं, तो इससे ये श्रिंक हो जाते हैं। फिर इसीलिए हमने इनको बिल्कुल पतला पतला बनाया है। श्रिंक होके वैसे भी वो थोड़े से मोटे हो गए हैं। बकरा ईद स्पेशल ये रेसिपी है, ज़रूर आपने ईद पे इसको ट्राई करना है। बहुत आसान ये रेसिपी है और बहुत दफ़ा मैंने लोगों को देखा है कि कच्चे कीमे के कबाब बनाते वक्त बहुत ज़्यादा डार्क कलर कर देते हैं, इतना पकाते हैं कि वो बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं, फिर उसका वो मज़ा नहीं आता, वो जले हुए लगते हैं। सिंपल आपने इसको सेकना है और सेकने के लिए 10 मिनट 12 मिनट इनफ है, इससे ज़्यादा आपने इनको नहीं पकाना। मैरिनेशन के लिए ज़्यादा टाइम के लिए रखेंगे, पूरी रात के लिए रख देंगे तो 10 मिनट में भी कबाब ईजिली तैयार हो जाएंगे, 8 मिनट में भी तैयार हो जाएंगे। बटर शामिल किए, बटर से इनका टेस्ट बहुत मज़े का आएगा, बहुत फ्लेवरफुल बनेंगे ये कबाब। एक और चीज़, मैं हमेशा वीडियो में आपको बहुत सारी टिप्स दे रही होती हूँ, तो जब ये वाले कबाब बनाने हैं, अच्छा लास्ट टाइम भी जब मैंने ये रेसिपी आपसे शेयर की थी तो बहुत सारे जो कमेंट्स मेरे पास आए थे उनमें यही क्वेश्चन था कि कबाब हम बनाते हैं तो वो टूट जाते हैं। यही रीज़न होती है। एक तो जब आप गोश्त ले रहे होते हैं उसको पहले धो लिया करें, उसको खुश्क किया करें, छलनी में रख दें, वो ड्राई हो जाए, आधा घंटा उसको छलनी में रखें, सारा पानी उसका निकल जाए। उसके बाद आपने इसका कीमा करवाना है और फिर कीमा करवा के उसको नहीं धोना होता, कीमा करवाएं, उसको छलनी में रखें, फिर वो जब ड्राई हो जाए फिर आपने उसके कबाब बनाने हैं। ना तो कबाब आपके टूटेंगे, ना ही वो जो है उनका कलर ख़राब होगा और बहुत ही कमाल के तैयार होंगे। तो बस यहाँ पर कच्चे कीमे के कबाब जो हैं तैयार हो चुके हैं, तो इनको पैन से बाहर निकालते हैं। तो ये है जी फाइनल लुक कच्चे कीमे के कबाब की। यही रेसिपी आप लोग मटन के साथ भी बना सकते हैं। जिनके पास बड़े का गोश्त नहीं है तो वो फिर इसको जो है मटन के साथ बना सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए इतना प्यारा इनका कलर आया है, बहुत गोल्डन गोल्डन से बनकर ये तैयार हुए हैं, बहुत आइडियल किस्म के ये तैयार हुए हैं। खाने में इंतहाई लजीज हैं, इनकी खुशबू जो है इससे किचन पूरा महक उठा है। और यकीन करें ये बनाने में जितनी आसान रेसिपी है, आपके सामने 2 से 4 मसाले हमने इसके अंदर डाले हैं, लेकिन जो इसका रिजल्ट है वो इतना आउट क्लास है कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक कबाब मैं आपको टेस्ट करके चेक भी करवा देती हूँ। ये चेक करें, पहले हमने इनको कितना पतला पतला बनाया था और यहाँ पे अब ये श्रिंक होके काफ़ी हद तक जो है ये थिक हो चुका है कबाब। और ये जैसे मैं तोड़ी हूँ कितना सॉफ्ट है, जूसी है, टेंडर है। और यही एक अच्छे कबाब की निशानी होती है कि उसको सॉफ्ट होना चाहिए, जूसी होना चाहिए, खुश्क और ड्राई नहीं होना चाहिए। इसी के साथ ही यहाँ पर वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।